हाँ हाँ, तो अभी मोदी के खिलाफ है। मोदी मुक्त भारत, मोदी मुक्त BJP मुक्त भारत। हाँ, बाप रे, बीजेपी मुक्त भारत, ये देश के अच्छा 400 पार भी बोल रहे हैं, लेकिन वो तो 200 के 10 के आगे नहीं जाएगा मोदी। बहुमत नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सादा बहुमत भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसी का और गढ़ फोड़ फोड़ के और पूरा महाराष्ट्र। हाँ, ये मैं हाँ, आपने मेरे को तो बहुत अच्छी याद पीएम बनेगा मोदी। ये जो फोड़ाफोड़ी का राजकारण महाराष्ट्र में चल रहा है कि शिवसेना के 2 भाग कर दिए, राष्ट्रवादी के 2 भाग कर इसका दिए। नतीजा अभी इस इलेक्शन में उसको भुगताना पड़ेगा, अच्छा, बीजेपी को। बीजेपी को हाँ। भुगतना पड़ेगा। सबके घर उन्होंने जलाए हैं। ये तो अब बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है। सब उनके घर बन रहे बीजेपी सब हाँ? उनके घर बन तो रहे मोदी साहब तो अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी उनके घर बन रहे सब। उसका घर बन रहा है। हाँ क्या करा उन्हें, हाँ? क्या कम क्या राशन बंद कर कुछ हो रहा है तो राशन दिया मोदी ने, राशन तो गैस बंद, गैस का भाव बढ़ा नहीं, गैस दिया ना। डबल ट्रिपल भाव ले रहे तो कितना भाव हुआ? 810 हुआ, 350 भी लाता था भाई। जान चल रही मेरी। पेट्रोल? हाँ पेट्रोल 25 30 40 तक 100 रुपया करके बैठा। अरे किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं। हाँ, काय दे रहे किसान, आत्महत्या कर रहे तो किसान। ये शेतकरों को 6,000 पेंशन लागू किया है, इससे वजह पेंशन कैंसिल करके हमी भाव फिक्स करो। कांदा जो अभी गुजरात का निर्यात किया है वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया? महाराष्ट्र पर अन्याय हुआ है। हमारे महाराष्ट्र का रोजगार गुजरात में जाता है, क्यों? गुजरात बड़ा क्यों कर रहे हो तुम? देश के पंतप्रधान हो, सभी राज्य तुम्हारे एक जैसे होने चाहिए। तुम महाराष्ट्र पर अन्याय कर रहे हो। हमारे महाराष्ट्र में बेरोजगारी, अभी बरेच से प्रश्न है लव जिहाद के, वो नहीं मिटा रहे, चुप उसको मिटाते बोल रहे, वो उसका प्रश्न मार्गी नहीं लगा रहे। कम से कम किसान 1 लाख का खत लेता, हाँ। उस पर 18% GST है। अच्छा। 18,000 तो गए। हाँ। तुम बोल रहे 6,000 सब्सिडी, 6,000 तुम वर्ष में देता है। मगर हमारे दे रहे हैं ना पैसे वो। मतलब आप जीएसटी के 18% हाँ, सरकार को दे रहे हैं, सरकार और को आपके पैसों से ही 6,000 आपको दे रहे हैं। 6,000 आपको दे रहे यार हैं। ये तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। 12,000 रुपए मतलब उनको जा रहे हैं। किसान जाग रहा है भाई, अभी किसान भाई जाग रहा है ना, जाग रहा है ना। काय नाही झालं। जर 5 वर्षाला उमेदवार बदलते, हाँ त्यामुळे इथं विकास काही झालेला हाँ नाही. 5 वर्षाला फिक्स उमेदवार त्यांना मिळत नाही, हाँ कारण कामच करत नाहीत उमेदवार. अच्छा. जर 5 वर्षाला उमेदवार बदलागते ना, यावेळेस तर बाहेरचा उमेदवार घेतला त्यांनी. हा बाहेरचं उमेदवार बीडचं. घेतलेलं. बीडचं काहीच उपयोग नाही. बीड पार्सल जाणार आहे तिकडे. बीडचं पार्सल हो परत जाणार आहे. 100% परत जाणार आहे. अच्छा, तर इथं प्रणितीताई परत ते 100% बसणार आहे. 100% पण. हो 400 पार नहीं होने वाला है, हाँ? नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने क्यों वाला। नहीं होने वाला? भाई काम बोलते हैं, मोदी जी तो बोलते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूँ, किसानों को मैं 6,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, लोगों के लिए शौचालय बना दे रहा हूँ. अभी कैसा है मालूम है क्या? हाँ. अब आम जनता जो जिंदगी जी रही हाँ. हो उसके लिए त्यांनी काय 2,000 रुपये देतात म्हणले तर काय त्यांच्या घरचे देत नाहीत. हाँ. हा? हाँ. आणि शेतकऱ्यांचे देतात. आमच्याच पैसे घेऊन आम्हालाच देतात त्यांनी. हा? आता 90 वर्षानंतर ते आता कुठलं तर ते स्कीम चालू केलेत. आता 95 रुपये महिन्याला आमच्या अकाउंटमधून कट होतात. हाँ. मग तेच पैसे त्यांनी 60 वर्षानंतर आम्हाला देणार. काँग्रेस सरकार ह्याच्या अगोदर किती तर देत होतं, त्यावेळेस त्यांनी विचारले अच्छा. हा? हाँ. 1947 पासून लोकांना वडत आणलेत. गरिबांना फुकट त्यावेळेस राशन देते ना बीजेपी मोदी. होतं, त्यावेळेस बीजेपी होतं हा. नव्हतं. 10 वर्षात तुम्ही बीजेपी म्हणा लागलात. हाँ. हा? हाँ. त्यावेळेस 1947 पासून आतापर्यंत त्याचा हिशोब घाला. हाँ. काँग्रेस लोकांनी कसा आणला असेल. लोकसंख्या इथं सगळं काय ना काय खाऊन जगतात का नाही? हा? ह्यांनी 10 वर्षात काय केलेत? उलट महागाई करून टाकलेत. हाँ. किती नुकसान आहे तुम्ही विचार करा. हाँ. आज तुम्ही म्हणतात बीजेपी, हा? हाँ. लोकांना खायला पैसे नाहीत. किती नुकसान आहे हे विचार करा तुम्ही. सामान्य माणसं मरा लागलेत. साथियों, चुनावी दंगल के चलते हुए हम सोलापुर में आ ठहरे हैं और सोलापुर बहुत ही महत्वपूर्ण महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के पश्चिम दिशा की ओर है और कर्नाटक बॉर्डर यहाँ से लगभग पास ही है. सोलापुर का इतिहास अगर हम देखना चाहें तो यह आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण शहर रहा है और इस आज़ादी की लड़ाई में सोलापुर की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रही थी. लेकिन वर्तमान में सोलापुर की स्थिति अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे साहब जो है, सुशील कुमार शिंदे साहब, उनका यह गृह जिला माना जाता है और उनकी जो बेटी है प्रणितीताई शिंदे, वो यहाँ से वर्तमान में कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी बनी हुई है. यहाँ पे ये नाश्ते की दुकान है, देख सकते हैं लोग यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करने आते हैं. कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर स्थिति और परिस्थितियाँ क्या होने वाली है. सर नमस्कार, मैं डिस्टर्ब करना चाहूँगा आपको, आप नाश्ता कर रहे हैं. क्या इस बार सोलापुर की अगर हम स्थिति देखते हैं तो पिछले 10 साल से भाजपा के यहाँ पर खासदार रह चुके थे
पहले बनसोड़े साहब थे, फिर जय सिद्धेश्वर स्वामी महाराज थे, तो और अभी प्रणीति ताई मैदान में खड़ी है। उनके खिलाफ में राम सातपुते जो वो भी विधायक है वो भी खड़े हैं बीड़ के। क्या लगता है परिस्थिति क्या बदल सकती है सर? नाश्ता कर रहे हैं, बातचीत भी करेंगे हमसे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश में अगर हम जब सर्वे करते हैं तो पता पड़ता है कि आने वाले समय में परिवर्तन जो है वो होने वाला है। भाई साहब क्या नाम है आपका? राहुल राहुल भैया। तो नाश्ता करने के लिए कितने बजे दुकान खोलते हैं आप? पाटे 5 बजे खोलता मैं। अच्छा, सुबह 5 बजे खोलते हैं। हाँ कितने लोग आ जाते हैं? मेरे वास्ते 800-900 आते हैं गिरे। मतलब लगभग 1000 का एक आंकड़ा फिक्स, 1000 का आंकड़ा फिक्स रहता है। तरह तरीके के लोग आते होंगे। एक बोले तो बात सभी उम्र के लोग आते होंगे, सब बच्चे, उम्र बूढ़े, के लोग सभी हैं, बूढ़े। अच्छा, क्या लगता है सोलापुर का विकास पिछले 10 सालों में हुआ ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, सब कुछ ये हो रहा है, फेल हो रहा है सब कुछ। फेल हो रहा है। हाँ, कुछ मोदी कर नहीं रहा। मोदी साहब के नाम पे तो चुनाव लड़ रहे हैं यार लोग। हाँ, मोदी साहब काम नहीं कर रहे? अच्छा नहीं काम कर रहे हैं। अच्छा काम नहीं कर रहे। हाँ, और यहाँ पे जो बाबा जी थे सिद्धेश्वर महाराज, उनका काम कैसा है? वो भी ठीक ठाक नहीं वो काम भी ठीक हुए ठाक हैं। नहीं है। तो अभी परिणीति ताई खड़ी है, हाँ, उनको जो वोट देने वाला हूँ मैं भी। कांग्रेस हाँ परिणीति ताई को। हाँ, कुछ खासियत? कुछ नहीं दिक्कत। कुछ नहीं। खलास, बात खलास हुई आपकी। कांग्रेस। कांग्रेस। तो प्रणीति ताई की तरफ लोगों का रुझान है। तुम्हारा वोट है क्या? हाँ? तेरा वोट है क्या? तेरा वोट है? पहली बार वोट करेगा? क्या नाम है? मोहम्मद सैफ। हाँ? मोहम्मद सैफ। मोहम्मद साहब। कितनी उम्र है? 17। तो 17 साल में क्या वोट आता है यार भाई? कुछ भी बात कर रहा है 17 साल में। क्या आओ ना काका जी, आओ ना। लोग कैमरा फेस नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? नाम तो बताओ, नाम बताओ। हाँ? सद्दाम भाई। क्या लगता है प्रणीति ताई खड़े हैं, राम सातपुते भी खड़े हैं और वंचित बहुजन का भी कैंडिडेट है, परिवर्तन हो सकता है? हो सकता है। कौन आएगा, कांग्रेस की बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? या तो लोग तो तुम्हारे कांग्रेस प्रणीति ताई का नाम ले रहे हैं यार। लोग कहेंगे क्या भी, लोग कुछ भी कहेंगे। तो लोग कुछ भी कहेंगे और बातचीत कर रहे हैं। आगे भी चलते हैं, बहुत से लोग हैं। ऐसा है कि जब भी राजनीतिक माहौल देश में गर्म होता जाता है, लोगों की जो भावना है वो जानने की हम लोग करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जनरली कैमरा फेस करने के लिए लोग डरते हैं। हमको पहली बार कोई ऐसे लोग मिले जो खुद से बुला रहे हैं कि भैया हमारा बाइट लो। क्या नाम है? शकील कल्याणी। अच्छा, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, हाँ बताओ, बोलो। यहाँ पे 10 साल से बीजेपी के खासदार रहे हैं, हाँ बरोबर है? हाँ बराबर। तो काम वाम कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये तो अब बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है। हाँ, सब उनके खराबर है बीजेपी सब। हाँ? उनके खराबर तो है सब। मोदी साहब तो अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी उनके खराबर है सब। उसका घर भर रहा है। हाँ, क्या करा उन्हें? हाँ? क्या कम क्या राशन बंद कर कुछ हो रहा है? तो राशन दिया मोदी ने, राशन तो गैस बंद, गैस का भाव बढ़ा नहीं। गैस दिया ना। डबल ट्रिपल भाव ले रहे तो। कितना भाव हुआ? हाँ, 810 हुआ, 350 में लाता था भाई। जान चल रही मेरी। पेट्रोल? हाँ, पेट्रोल 25, 30, 40 तक 100 रुपये करके बैठा। अरे किसानों को 6000 रुपए दे रहे हैं। हाँ, कहाँ दे रहे? 6,000। किसान आत्महत्या कर रहे तो किसान। हाँ? हाँ, आत्महत्या क्यों कर रहे फिर? आत्महत्या कर रहे हाँ, हैं। फिर क्या है? 6000 रुपये तो आत्महत्या करते हैं। 300 धारा हटा दिए वहां से, कश्मीर से। कहीं क्या 370। किसको क्या नहीं कर रहा बोले? हाँ? किसको क्या नहीं, खाली बेच दिया स्वास्थ्य मेरे भारत माँ बहनों खलास। ये बस। क्या है? आगे ना पीछे कौन है उसका? तो मोदी साहब नहीं इस बार? लोग चाहिए है, नहीं चाहिए वो, लोकशाही नहीं है, नहीं है। हुकुम सही चल रही उसकी खाली। हुकुम सही चल। हाँ, फिर मैं करा सुन मोदी। अरे तुझे कहीं इतना हट रही है, एक बार बनाना पल तो बताना। बैठ तो घर में अभी। अच्छा, मैं 400 लूंगा, 400 लूंगा। अरे बैठ घर में, बुढ़ा हुआ तो अभी। अच्छा, तो 400 नहीं मिलेंगे? अरे 400 नहीं, बैठना घर में अभी। घर में बैठे फिर क्या है? एक बार जीता ना, इतनी कहीं कुतरे घुरूस रहे। क्या बोल रहे हैं काका? तो वो एकदम सही बोल रहे हैं ना, हाँ? सही बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, बेरोजगारी है क्या? नहीं, बेरोजगारी है ना। बेरोजगारी है? हाँ, है। आप यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। तो सोलापुर में एक चीज मेरे को चाहिए, एक चीज बताओ कि पूरे देश में अगर हम देखते हैं तो पूरा वातावरण बदल रहा है, मोदी साहब का करिश्मा कम हो रहा है, लग रहा है आपको? लग रहा है ना, एक सभा के बाद लग रहा है। सभा हुई क्या मोदी हाँ, की? होगी। मोदी की सभा कैसी हुई यहाँ पे? सभा अच्छे नहीं हुए, रिस्पांस रिस्पांस नहीं है। नहीं था? 25% रिस्पांस। 25% रिस्पांस था। तो यहाँ पर राम सातपुते खड़े हैं बीजेपी से, हाँ,
वोट क्या करेंगे? करिश्मा नहीं हाँ? है, करिश्मा नहीं है उधर। किसका करिश्मा है फिर? वो लीड में आए तो फिर वो बीड में जाने वाले हैं, इधर इधर क्या काम काम अच्छा वो करने बीड़ का है क्या? वाले? हाँ बीड के है। सोलापुर का कौन है फिर? 16 का प्रणीत शिंदे है। परिणीति ताई है। हाँ प्रणीत से बोल सकते हैं ना, आएगी तो बोल सकते हैं ना, तुम क्या तो कर दो हमारे लिए, अच्छा उसके लिए प्रणीत शिंदे है। परिणीति ताई का काम कैसा है? अच्छा है। 15 साल से। 3 टर्म आमदार है, तीन टर्म। काम अच्छा है, हम्म। इसलिए वोट कांग्रेस। इस बार बदलाव बदलाव। बदलाव क्या बोलते हैं? अब बोलो तो नाम तो बताओ अंकल। अरे ले रहा ना गैरेज सबका ले रहा ना मैं। क्या नाम है? सोमनाथ जाऊगुड़े। हाँ तो जौगुड़े जी मेरे को ये बताओ कि 10 साल में यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, ठीक है? बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, तो कैमरे में ले लो इनको, लेकिन थोड़ा पीछे हो जाओ। तो 10 साल में बीजेपी की सरकार थी और वर्तमान में अगर हम देख रहे हैं तो मोदी की भी सरकार है। क्या लगता है परिवर्तन होगा सोलापुर में? सोलापुर में जो पहले पंतप्रधान बोले थे विमान सेवा चालू करेंगे, शेतकरों को अच्छी तरह से हमी भाव देंगे, ये शेतकरों को 6,000 पेंशन लागू किया है, इससे बजे पेंशन कैंसिल करके हमी भाव फिक्स करो। कांदा जो अभी गुजरात का निर्यात किया है वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया? महाराष्ट्र पर अन्याय हुआ है। हमारे महाराष्ट्र का रोजगार गुजरात में जाता है, क्यों? गुजरात बड़ा क्यों कर रहे हो तुम? देश के पंतप्रधान हो, सभी राज्य तुम्हारे एक जैसे होने चाहिए। तुम महाराष्ट्र पर अन्याय कर रहे हो। हमारे महाराष्ट्र में बेरोजगारी अभी बरेच से प्रश्न है लव जिहाद के, वो नहीं मिटा रहे, चुप उसको मिटाते बोल रहे, वो उसका प्रश्न मार्गी नहीं लगा रहे, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ रहे हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ महंगाई की बात होती है, मोदी जी बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ठीक है बरोबर है? किसानों को 6,000 रुपये साल के प्रति वर्ष के दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में तुम्हारे लोगों को संडास बना के दे दिए, हर घर शौचालय। तो ये विकास नहीं है भाई? नहीं, विकास है ना, वो विकास है, लेकिन जो प्रॉपर विकास चाहिए वो नहीं है। तो प्रॉपर विकास क्या होता है? प्रॉपर विकास हर आदमी नौजवान को रोजगार चाहिए। अच्छा रोजगार, एक रोजगार हो, पूरी तरह रोजगार चाहिए। पूरा रोजगार चाहिए। दूसरा, किसी ही तरह से शेतकरी की आत्महत्या नहीं होनी किसानों की चाहिए, आत्महत्या बंद नहीं होनी चाहिए। हमी भाव मिलना उनको चाहिए। हमी भाव मिले ना, वो 6,000 बंद करो पेंशन, कोई हमी मतलब भाव नहीं। मिले ना, वो शेतकरी मरेगा नहीं, उसको पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा, उसका बेटे जो है वो शिक्षा लेंगे, हाँ, उसके बच्चों को शिक्षा मिलेगी। बीज नहीं, रात को बीज देता है, अच्छा, किसानी के लिए पानी के लिए हाँ, लाइट पानी। चाहिए। रात को लाइट देता है, सुबह में शेतकरी क्या करने का, रात को जाकर लाइट देने का। अच्छा, सांप, दुनिया रात में सोती है और ये किसानों को जगाते हैं रात में। हाँ, सांप चापता है, आदमी मरता है, शेतकरी मरता है। हाँ। हमारे खेत है, हम रात को पानी देने गए तो सांप चापेगा तो क्या करेंगे, आदमी मर मर जाएंगे जाएगा। ना। बिजली का प्रश्न मिटाना चाहिए, बिजली रात को नहीं दिन में देनी चाहिए। तो एक तो रोजगार चाहिए, हाँ, दूसरा उनके किसानों को एमएसपी चाहिए, हाँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, ठीक है? और रात में पानी देने के बजाय दिन में पानी चाहिए। हाँ, दिन में लाइट तो ये जो 4 मुद्दे भाई साहब ने बताए, ये इनके हिसाब से विकास के मुद्दे होने चाहिए। और यही जो बात है, सही में किसानों की स्थिति खराब है, सरकार इसके तरफ ध्यान दे रही नहीं दे रही वो अलग चीज़ है, लेकिन आज आप भी किसान होंगे भाई। हाँ, मैं किसान हूँ। अच्छा किसान है, इसलिए दर्द झलक रहा है। एक बात मेरे को सही लग रहा है, जो गरीब को जो मिलना चाहिए हाँ। वो डेफिनेटली नहीं मिल रहा, गरीब को डेफिनेटली नहीं मिल रहा। प्रॉपर डेफिनेटली गरीब को चाहिए वो नहीं मिल रहा। सब अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये दरी मिटानी चाहिए। गरीब जो को gap क्या हो रही नहीं है, मिल रहा। ये अमीरी गरीबी की gap खत्म होनी चाहिए। जो परेशानी महंगाई बढ़ती है, गैस क्यों बढ़ाया? गैस बढ़ गरीब गई। को सबको गैस चाहिए। तुम इतर गोष्टी बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बढ़ाओ, मेडिकल के जो प्रोडक्ट रहते हैं वो बढ़ाओ, मेकअप के प्रोडक्ट बढ़ाओ। गरीब को गैस चाहिए वो बढ़ा रहे हैं, वो मत बढ़ाओ। ये महंगाई है। बिजली का बिल बढ़ा रहे, बिजली का बिल बहुत बढ़ा रहे। कम से कम किसान 1 लाख का खत लेता, हाँ। उस पर 18% जीएसटी है। अच्छा। 18,000 तो गए, हाँ। तुम बोल रहे 6,000 सब्सिडी, 6,000 तुम वर्ष में देता है, मगर हमारे दे रहे हैं ना पैसे वो। मतलब आप जीएसटी के 18% हाँ, सरकार को दे रहे हैं, सरकार और को आपके पैसों से ही 6,000 आपको दे रहे हैं। 6,000 आपको दे रहे हैं। यार ये तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। 12,000 रुपए मतलब उनको जा रहे हैं। किसान जाग रहा है भाई, अभी किसान भाई जाग रहा है ना। जाग रहा है ना। हाँ? उतने तक बात में चल गई तो वो जाग रहा है, नहीं तो सो रहा है। देखो बहुत बड़ी बात कही भाई ने, किसान का लड़का है, पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन उसने एक बात कही कि 1 लाख रुपए का अगर कोई खाद लेता है, फर्टिलाइजर लेता है, तो उस पे उनको 18% जीएसटी देना पड़ता है, और उसमें से 6,000 रुपये सरकार इनको दे रही है। तो फिर भी उसके बाद में जो बचता है वो भी पैसा सरकार के ऊपर बचा रहता है।
क्या लगता है आपको? अरे तो उसका वोट नहीं है ना, बोला तो जिसका वोट है उसका। तेरा वोट है क्या? वोट देगा क्या? मेरा वोट तो है वोट है क्या? है बटन दबाएगा इस बार? तब आएगा। किसको वोट देगा? हम प्रणीता शिंदे को वोट देंगे आप। क्यों प्रणीति ताई को क्यों वोट देंगे? वो पहले से सबका काम करती है काम कर रही है। और विकास उनका बहुत अच्छा है अच्छा, सबकी तरफ से, इसलिए हम प्रणीता को पहले वोट देंगे। प्रणीति ताई को वोट देंगे। यस, हमारी प्रणीता यहाँ से आएगी। तो नए जो वोटर है जो 18 साल के ऊपर है वो उनका भी उनकी भी जो बातचीत है वो कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्रणीती ताई को वोट देंगे। काय नाव आहे काका आपलं? नाव तर सांगा, नाव सांगा, घाबरा नको. राजू आता अच्छा, मला सांगा, 10 वर्ष भाजपची सरकार होती इथं. मंगळवेढा तालुका अरे तुम्ही कुठलेच राहा, पण होती की नाही? वोट सोलापूरमध्ये, जिल्हा सोलापूर आहे ना आपला? हां, तर 10 वर्ष भाजपची सरकार होती. रुको ना, मैं ले रहा हूं. तर आपल्याला काय वाटतं की परिवर्तन झालं का इथं? काय नाही काय नाही झालं? जर 5 वर्षाला उमेदवार बदलते हां त्यामुळे इथं विकास काही झालेला हां नाही. 5 वर्षाला फिक्स उमेदवार त्यांना मिळत नाही, हां. कारण कामच करत नाहीत उमेदवार. अच्छा. जर 5 वर्षाला उमेदवार बदलागते यावेळेस तर बाहेरचा उमेदवार घेतला त्यांनी. हा बाहेरचं उमेदवार बीडचं. घेतलेलं. बीडचं काहीच उपयोग नाही. बीड पार्सल जाणार आहे तिकडे. बीडचं पार्सल हो परत जाणार आहे. 100% परत जाणार आहे. अच्छा, तर इथं प्रणिती ताई परत ते 100% बसणार आहे. 100% पण. हो, मग सर्वसामान्याचं काम करते का प्रणिती हो ताई? हो करतो. भेट देते सर्व. भेट देते. हो बरोबर आहे काका? बरोबर काय करता आपण? काय नाव आहे आपलं? पवार अच्छा, तो प्रणिती ताई येणार आहे का इथं निवडून? येईल ना, येईल का तुम्हाला वाटतं? येईल. तो प्रणिती ताई के नाम पर मुहर लग रही है और भी लोग हैं. चलो बातचीत करते हैं लोगों से, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं और कोशिश करते हैं कि इस बार जो है सोलापुर में स्थिति क्या होने वाली है. और भी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग देखते हैं, आ रहे हैं. साहब के लोग साहब है माड़े के साहब। तो नाम पूछ रहा हूँ मैं आपसे, नाम क्या है आपका? रामाराम पाटिल, क्या करते हैं आप? खेती. खेती. अच्छा, किसान है आप. तो किसानों को मोदी सरकार जो है, देखिए ये स्पेशलिटी महाराष्ट्र की है कि मावा मुंह में ज़रूर होता है. तो किसानों को मोदी सरकार 6,000 रुपये दे रही, संतुष्ट है आप? संतुष्ट है 6,000 रुपये में साल में? साल में. तो ये जो प्रतिवर्ष उसकी MSP बढ़ना चाहिए बोलते हैं, तो ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए. तो फिर एक तो MSP बढ़ना चाहिए, एक तो 6,000 मिलना चाहिए, क्या चूज करेंगे? 6,000 बंद करके MS की बढ़ना चाहिए. अच्छा, 6,000 बंद करके MSP मिलना बढ़ाओ. चाहिए, ऐसा है? हाँ. अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी बहुत ये जो वैक्सीन लिए थे लोगों ने कोरोना में, इस वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक आने वाला है और जो ब्रेन हैमरेज जो होता है, ये 2 चीज़ें होने वाली. आपने वैक्सीन लिए थे लिए 2 लिए. और मोदी साहब की उस पर फोटो थी. तो अगर मान के चलो कि हार्ट अटैक किसी सामान्य व्यक्ति को आ जाता है, क्या होगा उसका असर? वैक्सीन का असर नहीं हो, हाँ, वो आदमी के उसका असर होगा. नाही मराठीत चालतं ना, मी घेतो ना. पण सध्या आता परिस्थिती अशी आहे की ज्या कंपनीने वॅक्सिन दिलं ती कंपनी म्हणत आहे की ह्या वॅक्सिनचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. कंपनी म्हणत आहे. कंपनी जरी म्हणली तर त्यावर काय तर रिसर्च केला असेल ना कंपनीनं. आता कंपनीने रिसर्च केला म्हणूनच ती सांगत आहे की यावर तुम्हाला जे दुसरे जे रोग आहे ते होऊ शकतात वॅक्सिनवर. आतापर्यंत तरी अजून कुठली केस तशी उघड झालेली नाही अच्छा इथं ग्रामीण भागात. अच्छा आता सिटीत काय माहित नाही. अच्छा, तो अभी तक के तो कोई वैक्सीन के जो केसेस है वो आए नहीं है. सर क्या नाम है आपका? नाम तो बताओ यार, नाम तो बताओ मेरे को. नाम बताने के लिए इतना डर रहे हैं आप. नाव तर सांगा. नंदकुमार पाटील. अच्छा, पाटील साहेब मला सांगा, प्रणिती ताईचं काम कसं आहे? चांगला चांगलं आहे का? हो. आणि जे बीडचे दादा आहेत, राम दादा, त्यांचं काम कसं आहे? नाही आलेच नाही तर आपलं काय विषयच नाही, काय ओळखच नाही त्यांची आमची. कसं म्हटले? पहिल्यांदा ते निवडणुकीला उभा आहेत त्यामुळे त्यांचं काम कसं सांगायचं. त्या प्रणिती ताईचं काम कसं आहे? पहिल्यापासून चांगलं आहे. यावेळेस प्रणिती ताई की राम सातपुते? प्रणित आहे. प्रणिती ताई. का बरं प्रणिती ताई? काम चांगलं आहे म्हणून. काम चांगलं आहे. सामान्याचे प्रश्न उचलते का? हो. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आहे का? आहे की. कळवळ आहे तिला? होय. तर शेतकऱ्यांच्या संदर्भात थोड़ा मैं मराठी आ जाता है, तो किसानों के संदर्भ में भी यहाँ पर जो है प्रणिती ताई जो है वो काम करती है और ऐसी बातचीत होती है. काका काय नाव है आपला? धर्मराज. किसान है आप? हो है ना किसान है क्या? कितनी किसानी है? मेरे का 11 एकड़ से खेती है. अच्छा, क्या निकालते हैं आप? हम खेत में गन्ना निकालते हैं, अंगूर निकालते हैं. गन्ना और अंगूर निकालते हैं. वाह वाह.
मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के संदर्भ में कुछ पता है आपको? नहीं, हमारा कुछ नहीं पता। तो किसानों को जो है 6,000 रुपये सरकार दे रही है, मोदी सरकार। हाँ, अभी जो दे तो उसके संदर्भ में उनका पीको को हमी भाव मिलना चाहिए बोलते हैं। मिलना चाहिए ना। तो हमी भाव चाहिए कि 6,000 चाहिए? हमी भाव चाहिए, हमी भाव चाहिए। हमी भाव चाहिए। 6,000 में कुछ लगता नहीं ना। अच्छा, हाँ, हमी भाव चाहिए। खाती हो जाता है उससे ज़्यादा का, हाँ, उससे ज़्यादा खत ही डालना चाहिए। फर्टिलाइजर हो जाता है। हाँ, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खत को ही ज़्यादा पैसे जाते हैं ना। उस पे पर जो जीएसटी लगता है ना, हाँ। वो जीएसटी ज़्यादा जाता है। जीएसटी ज़्यादा हाँ, जाता है। हमारे को कैसा है खेत में, हाँ। अभी 50 टन खब हुआ है ना, अभी 50 टन खब निकला हाँ। है, अभी गन्ना निकला ना, बरोबर। उसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता है। हाँ। जो 6% में वो 30% गन्ने को लिए होता है, हाँ। और 70% वो खत को पैसे जाते हैं ज़्यादा। अच्छा, हाँ, तो इसलिए आपको एमएसपी चाहिए, चाहिए। जो हमी भाव जिसको मराठी में हमी बोलते भाव चाहिए खाने को। हैं। तो ये देश में जो मोदी सरकार बोल रही है कि हम किसानों को मदद कर रहे हैं, किसानों को पीक बीमा दे दिए, 6,000 रुपये भी दे रहे हैं, इससे खुश नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। वो हमारे पैसे लेके हमारे को ही दे रहे। अच्छा, आपके हमारे को जो जीएसटी लगता है ना, वो हमारे को लेके हमको ही दे रहे वो। और ये राशन, हाँ, वो भी ले रहे हैं। अच्छा, उनको बोलो पीक विमा मराठीत बोलू का? हाँ, बोला ना बोला। जे आम्हाला शेतकरी लोकांना त्यांनी जे देतात ना, हा. आमच्याच पिकामधून त्यांनी उत्पन्न घेऊन आम्हालाच त्यांनी जीएसटी लावून आमच्याच पैसे आम्हाला द्यायला लागलेत. तुमचेच पैसे तुम्हीच काढून घेऊन हा, परत तुम्हाला. परत आम्हाला देऊ लागलेत त्यांनी. अच्छा, त्याच्यात ना आम्हाला जीएसटी लावून आमच्याच मालावरती त्यांनी कुठल्याही खतावर जीएसटी नाही, असातला भाग नाही आहे. हाँ, प्रत्येक खताच्या ह्याच्यामध्ये जीएसटी लागणारच. आता 400 रुपयाला जे खताचं पोतं होतं, आता ते खत दुकानदार 400 रुपये त्याची MRP असते, त्याच्यावर जीएसटी लावून त्यांनी कमीत कमी 570 580 अशा प्रमाणे त्यांनी जनतेला लुटल्याचा कार्यक्रम चालू केलेले आहेत. अच्छा. तर देशामध्ये मोदी साहेबांची हवा चालेल का? ते आपण पुढचं भविष्यात त्या काय सांगू शकत नाही. तर ते तर म्हणतात की 400 पार हो जाएंगे बोले हम. 400 पार नहीं होने वाला है. हाँ? नहीं होने वाला. नहीं होने वाला? नहीं होने वाला. क्यों नहीं होने वाला? भाई काम बोलते हैं, मोदी जी तो बोलते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूँ, किसानों को मैं 6,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, लोगों के लिए शौचालय बना दे रहा हूँ. अभी कैसा है मालूम है क्या? हाँ. अब आम जनता जो जिंदगी जी रही हाँ, हो, उसके लिए त्यांनी काय 2,000 रुपये देतात म्हणले तर काय त्यांच्या घरचे देत नाहीत. हाँ, हा? हाँ. आणि शेतकऱ्यांचे देतात. आमच्याच पैसे घेऊन आम्हालाच देतात त्यांनी. हा? आता 90 वर्षानंतर ते आता कुठलं तर ते स्कीम चालू केलेत. आता 95 रुपये महिन्याला आमच्या अकाउंटमधून कट होते. हाँ, मग तेच पैसे त्यांनी 60 वर्षानंतर आम्हाला देणार. अच्छा. हा? ते अशातला भाग चालू आहे. काय आहे? सोलापूरमध्ये काय परिस्थिती असेल? सोलापूर मी तर ग्रामीण भागामधील आहे. हाँ, चालेल ना. आमच्या इकडे तर प्रणितीसाईंचं जास्त लीड आहे आता चालू मध्ये तर. परिणीती ताई. हो. परिणीती ताई के बहुत बड़े फैन दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे. काका काय नाव आहे आपला? शिरीष चव्हाण. अच्छा, या समोर या, थोडा समोर या, आरामात. हां. तर चव्हाण जी मला सांगा, आता अपन इथं खूप साऱ्या जनतेसोबत बोलण्याचा प्रयत्न केला. मैं हिंदी में भी बात करता हूँ, मराठी में भी बात करता हूँ, क्योंकि हिंदी भी और मराठी दोनों व्यूवर है मेरे. तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि देश में जो मोदी साहब बोल रहे हैं कि किसानों का कल्याण कर रहे हैं वो, गरीबों को 80 करोड़ लोगों को तो राशन भी दे रहे हैं, फिर उनके लिए उन्होंने वो शौचालय योजना भी बना दी है, महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री दे दिए बोल रहे थे. सच्चाई है कुछ इसमें? सब झूठा कारोबार है सब. झूठा कारोबार. हाँ, क्योंकि 80 करोड़ जनता अगर गरीब है अच्छा. तो उस देश का जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है, हाँ, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, विडम्बना है. विटम्बना है. अच्छा. हाँ, और हिंदू मुस्लिम का ये लोगों को दिखा के हाँ. ये अपने खुद की पोली ये कर रहे हैं, राजकीय जो कोड़ी होती है वो सेक उसका रहे फायदा ले रहे हैं वो. अच्छा. हाँ, और पब्लिक भी ऐसे है जो अंधभक्त जो है हाँ. तो इसमें भूल जा रहे हैं. नहीं, तो अभी तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम किसान ही है, सोलापुर किसानों का जिला है, तो किसान तो जागरूक हो रहे हैं ना. किसान जागरूक हो रहा है, तो किसान तो अभी भीख मांगने की स्थिति में है. हाँ, इसलिए जागरूक हो रहा है. हाँ, तो यहाँ अभी लोग जागरूक हो रहे हैं बहुत. हाँ, हाँ, तो अभी मोदी के खिलाफ है, मोदी मुक्त भारत. मोदी मुक्त BJP मुक्त भारत. हाँ, बाप रे, बीजेपी मुक्त भारत, ये देश के. अच्छा, 400 पार भी बोल रहे हैं, लेकिन वो तो 200 के 10 के आगे नहीं जाएगा मोदी. बहुमत नहीं मिलेगा. नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा. सादा बहुमत भी नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. किसी का और गढ़ फोड़ के और पूरा महाराष्ट्र. हाँ, ये मैं हाँ, आपने मेरे को बहुत अच्छी याद पीएम बनेगा मोदी. ये जो फोड़ाफोड़ी का राजकारण महाराष्ट्र में चल रहा है कि शिवसेना के 2 भाग कर दिए, राष्ट्रवादी के 2 भाग कर इसका दिए. नतीजा अभी इस इलेक्शन में उसको भुगतना पड़ेगा, अच्छा, बीजेपी को. बीजेपी को हाँ. भुगतना पड़ेगा. सबके घर उन्होंने जलाए हैं. अच्छा, मैं एक सामान्य सवाल पूछता हूँ, खरी शिवसेना कुणाची काकाजी?
खरी शिवसेना ही उद्धव ठाकरेची, उद्धव ठाकरेची. आणि खरी राष्ट्रवादी कुणाची? शरद पवार. शरद पवार. ये तो छोटा बच्चा भी बोल सकता है ना. जिसने पैदा किया है अच्छा. उसका तो नाम लेना ही पड़ेगा. अच्छा, मतलब बाप बाप होता है. बाप बाप होता है. बाप 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 होता होता है. है. तो ये फोड़ाफोड़ी का राजकारण गलत है. और ये महाराष्ट्र की जनता कभी सहन नहीं करेगी. अच्छा. हाँ, बाकी इंडिया में हो सकता है कहीं, लेकिन महाराष्ट्र में इनको माफ नहीं करेंगे. फडणवीस साहेबांनी म्हणलं होतं की मी पुन्हा येईन, पण पक्ष फोडून येईन हा सांगितलं नव्हतं त्यांनी, तर हा चुकीचा आहे ना. उनका एटीट्यूड ऐसा है हाँ. कि कैसा भी हो हम सत्ता में रहना चाहिए. कोई भी हाँ, साम दाम दंड साम दाम दंड भेद करके. और ये ऐसा करके लोग जो पॉलिटिशियन लोग हैं तो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं लोग. अच्छा. हाँ. अच्छा, ईडी सीबीआई का भी बहुत बड़ा चल रहा है काम देश वो में. तो वही यूज कर रहे हैं ना, उसका गैरफायदा ले रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे दुरुपयोग कर रहे हैं. हैं. अच्छा. हम्म. ये संविधान बदलने की भी बात चल रही है. हाँ, चल रही है उनकी सच्चाई बात. है? और उनके दिल में है ऐसा ही, उनके दिमाग में है. अच्छा. अगर 400 बोल रहे हैं, हाँ. अगर 300-350 भी आ गए तो उसके पीछे लगेंगे, संविधान के क्योंकि पीछे. अगर आपको सरकार में बैठना 272 का आंकड़ा आपके पास में होना चाहिए, लेकिन आप बार बार 400 कर रहे हो तो आपके देखो 272 में अगर बहुमत मिलता है हाँ. तो 400 की क्या जरूरत है? हाँ. आप बोलिए ना मेरे को. 272 में आप पीएम बन सकते हैं तो 400 की क्या जरूरत है आपको? अभी पूरे इंडिया में ये लोकशाही तंत्र में ऐसा कभी हुआ है? नहीं. हाँ. और आप कुछ भी फंडा यूज करके वो उस तरफ जाने की सोच रहे हैं, लेकिन आप पीछे आ रहे हैं. आप आगे नहीं जा पा रहे, पीछे आ रहे हैं आप. पीछे आ रहे. जो 10 साल में आपका ताकत था वो आज नहीं रहा है, कम हो गया. कम हो गया है. और लोगों का कल्याण नहीं हुआ है. लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ा है. लोग ईएमआई पे जी रहे हैं. हाँ. हर एक आदमी का ईएमआई है. अच्छा. किसी भी हालत में उसके जेब में पैसा नहीं पैसा है. नहीं. हाँ. और उसको हर महीने ईएमआई भरने की चिंता में है हर लोग. और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उसको अब कब गरीब हो जाएंगे इसका डर है. इसका डर है. इस डर से लोग जी रहे हैं. मतलब ये परिस्थिति पिछले 10 साल की है. हाँ, 10 साल में ऐसा हुआ है. जब मनमोहन सिंह थे जब भी लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन अभी उनको फर्क महसूस हो रहा है कि जब क्या परिस्थिति थी अभी क्या परिस्थिति है. सोलापुर में क्या होगा? प्रणीति शिंदे, ताई. कांग्रेस. 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 ताई का काम कैसा है? तई का काम कुछ भी हो, मोदी नहीं चाहिए इसलिए तई आएगी. बहुत बड़ी बात कह दी है की मोदी नाही चाहिए इसलिए ताई चलेगी. 15 साल से विधायक भी है ताई. काय नाव आहे आपला? प्रभाकर कृष्णा धोबीकर. महागाई आहे का देशात? नाही, हा? महागाई सगळं काही समाधान आहे. समाधान आहे. फक्त बीजेपी नको बीजेपी नको. नको बीजेपी नको. लय महागात पडलाय. अहो 2000 रुपये देते तुम्हाला. अहो काय करायचंय? हा? काँग्रेस सरकार ह्याच्या अगोदर किती तर देत होतं, त्यावेळेस त्यांनी विचारलं. अच्छा. हा? हा. 1947 पासून लोकांना वडत आणलेत. गरिबांना फुकट त्यावेळेस देते ना बीजेपी मोदी. होतं, त्यावेळेस बीजेपी होतं हा. नव्हतं. 10 वर्षात तुम्ही बीजेपी म्हणा लागलात. हा. हा? हा. त्यावेळेस 1947 पासून आतापर्यंत त्याचा हिशोब घाला. हा. काँग्रेस लोकांनी कसा आणला असेल. लोकसंख्या इथं सगळं काही काय ना काय खाऊन जगतात का नाही. हा? ह्यांनी 10 वर्षात काय केलेत? उलट महागाई करून टाकलेत. हा. किती नुकसान आहे तुम्ही विचार करा. हा. आज तुम्ही म्हणतात बीजेपी, हा, हा. लोकांना खायला पैसे नाहीत. किती नुकसान आहे हे विचार करा तुम्ही. सामान्य माणसं मरा लागलेत. तो हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की. लोगों की जो भूमिका है वो देश में दिख रहा है कि जो माहौल है वो धीरे धीरे चेंज होते हुए दिख रहा है. और स्थिति जो है इस देश की आज हमको देख रहे हैं कि लोग बीजेपी से नाराज़ दिख रहे हैं, मोदी जी के काम से नाराज़ दिख रहे हैं और इसीलिए वो 2024 के चुनाव में परिवर्तन चाहते हैं. आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताएं. बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में. और इसके साथ ही पूरे महाराष्ट्र का दौरा हम लोग कर रहे हैं. आज हम सोलापुर में हैं और कल हम कोल्हापुर में रहने वाले हैं. वहाँ की क्या स्थिति होगी वो हम आपका आवाज़ इंडिया पे ज़रूर बताएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.